जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिल्ली के पीतमपुरा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक में 28 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस महोत्सव के पावन दृश्य। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का परम पावन और दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में यह महोत्सव 28 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक पूरे भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। असंख्य श्रद्धालु जनों ने इस शुभ आयोजन के समस्त मंगलकारी विधाओं में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। इस 6 दिवसीय दिव्य अनुष्ठान का आयोजन श्री प्रमोद जी की अध्यक्षता में श्री मुख्य संयोजक श्री प्रवीण जैन जी के सुसंगठित मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। 28 जनवरी 2025 को गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मंगल विधि का शुभारंभ घट यात्रा के साथ हुआ। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की, हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की, घट यात्रा है। इस घट यात्रा में सौभाग्यशाली पात्र रथों में विराजमान हुए श्रद्धालु जन भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर ध्वजाएं फहराते, भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए इस दिव्य यात्रा का अंग बने। भव्य बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों, श्रद्धालु जनों की जय घोषों एवं भक्ति संगीत की गूंज के मध्य पालकी में विराजमान जिनेंद्र प्रभु की दिव्य छवि एवं पूज्य गुरुवर के सानिध्य ने यात्रा को और भी अधिक अलौकिक बना दिया। इस घट यात्रा के पुण्य प्रभाव से समस्त भक्त जनों ने आत्मिक शांति, धर्म संस्कारों एवं आध्यात्मिक चेतना का अनुपम लाभ प्राप्त किया। घट यात्रा का मन भावन कितना सुंदर दृश्य है, देखो घट यात्रा का मन भावन। शीश सुशोभित सजे धजे घर, शीश सुशोभित सजे धजे घर, लगते कितने हैं। यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया और फिर पांडाल का उद्घाटन, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, स्वागत सम्मान, शुद्धि एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयीं। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अगले क्रम में मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्यवान जैन उपासकों ने विधि पूर्वक मंडल जी पर कलश, दीप आदि की स्थापना कर विधान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। जो पेड़ बोए थे हमने पहले, उसी का फल हम ये खा रहे हैं। बचा किसी सृष्टि को प्रभु ने कहीं ये सृष्टि बचा रहे हैं। बचा किसी सृष्टि को। अब समय था गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का। प्रसंगा अनुसार दरबार में सभी इंद्रगण इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और फिर स्वधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है, जिसके बाद नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति एवं स्वधर्म इंद्र द्वारा सभी इंद्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। जो जीव मायाचारी करता है, छल कपट करता है, जिसके मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ होता है, ऐसा जीव श्रेयांश गति में जाता है।
इधर तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी मिलने पर सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाकर रत्नों की वर्षा करते हैं। इसी क्रम में सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जिसका हसमुख चेहरा कलश युक्त तो सुंद तो देखे स्नान करे लक्ष्मी चम चमेली गुलाब से गुच्छित दो बनाए अंधकार को नशा देखा मारकंड सुखदा स्वर्ग नाच रहा हो जैसे कोई औरत। कार्यक्रम के अगले दिन अर्थात 29 जनवरी 2025 को प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ जैन उपासकों द्वारा प्रभु को अर्घ आदि समर्पित करने के साथ किया गया। प्रभु उपारसनाथ प्रभु तुझे दिन रैन जपो, शांतिनाथ प्रभु तुझे दिन रैन जपो, मेरे होठों पे रहे आप ही का नाम, तेरी भक्ति में दोबारा। अर्घ आदि समर्पित करने के उपरांत मंदिर वेदी शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाएं की गयीं, जिसके बाद विश्व शांति के निमित्त भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां एवं विधान के अंतर्गत अर्घ समर्पित कर पुण्य का संचय किया। पूजन आदि के बाद कार्यक्रम में चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, स्वागत सम्मान एवं हर्षोल्लास के साथ माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई। गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई, गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। कोई लाया खेल खिलौने, कोई हाथी घोड़ा, रत्न जड़ित कोई लाया। अगली श्रृंखला में माता मरुदेवी की निद्रा से जागने पर अष्टकुमारियों द्वारा माता को नहवन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं, जिसके बाद माता ने अष्टकुमारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और फिर 56 देवियों ने माता को उपहार भेंट किए। अपनी सखियों को बुलाओ, अति सुंदर सुंदर कबीरे आई, अति सुंदर सुंदर जीवे देखो अब रंग ले आई, ओ कीर्ति देखो अब माला लेके आई, कीर्ति देखो अब माला लेके आई, देखो अब कीर्ति देखो आई आई आई।
आई देवी स्वर्गों से आई रे आई रे आई रे आई आई देवी स्वर्गों से आई रे आई रे आई मंद मंद मुस्काए मरु देवी बात मरु देवी माँ मंद मंद मुस्काए मरु देवी माँ देवी आई भोले भोले धीरे धीरे। कार्यक्रम में अब भक्तों को परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। माँ के अंदर अच्छे अच्छे विचारों का उद्भव और वो देवियां माँ के पास बैठकर सेवा करती हुई तरह तरह के प्रश्नों के समाधान की खोज करने लग जाती हैं। देवियां माँ से पूछती हैं कि माँ, जिस सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और आपकी कोख में तीर्थंकर आया, वो सम्यक दर्शन? वो कहती हाँ, वह सम्यक दर्शन सबसे उत्तम और दुर्लभ वस्तु है। मां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो सम्यक दर्शन क्या है फिर? क्या इससे आत्मबोधि को प्राप्त हो सकते हैं? तो मां कहती है सच्चे देव गुरु और शास्त्र का अचल श्रद्धान होना सम्यक दर्शन कहलाता है। साथ ही जीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है और आचरण भी निर्मल होता है। अब महाराज नाविराय के दरबार में आगमन होने पर स्वर्ग से आए देवों ने उन्हें उपहार भेंट किए, जिसके बाद दरबार में नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तभी महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन हुआ और फिर उन्होंने महाराज से अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। चंदा सूरज चंदा सूरज पिछली रात को कहने आई मैं कहने आई राजा के अपनी बात को सुनो तुम्हें सुना सपनों का फल प्यारा है धर्म बोलती कि जब सुख हो ज्यादा भाग तुम्हारा है। शब्द से जग गुरु होवेगा सिद्ध देखने से पराक्रमी माया तीर्थंकर होवेगा अति प्यारा है मूर्ति के कंकर सुख हो जाना भाग्य हमारा है। कार्यक्रम में अब 30 जनवरी को जन्म कल्याणक की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों ने भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर को श्रीफल आदि भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त करने के साथ की, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। रक्ष रक्ष सर्व शांतिम पुष्टिम तुष्टिम कार्य सिद्धिम वृद्धिम च रत्नत्रय धर्म लाभम च लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु स्वाहा। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए आप। इसके उपरांत शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद चहुओर हर्ष की लहर दौड़ जाती है और सौधर्म इंद्र भी तीर्थंकर बालक के दर्शन हेतु अपने समूचे परिकर के साथ अयोध्या नगरी पहुँचे। तत्पश्चात जब शची इंद्राणी बालक को गर्भगृह से लेकर बाहर आईं, तो बड़े ही मान मनोहार के उपरांत सौधर्म इंद्र ने बालक का सहस्त्र नेत्रों से दर्शन किए।
एक बार दे दो प्रभु जी मारे आत्मा, एक बार दे दो प्रभु जी मारे आत्मा। आपका सौंदर्य देख के ही बनता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस रूप को देखने के लिए मेरी आंखें जो है, एक दो आंखों से मैं आपके रूप को नहीं देख सकता। इसी कड़ी में श्रावक श्राविकाएं सीपी ब्लॉक जैन मंदिर से झूमते थिरकते हुए सीपी ब्लॉक ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु का अभिषेक करने के साथ ही उन्हें वस्त्र आदि पहनाकर उनका श्रृंगार किया। सागर से जल भर लाए, श्री जिनवर अभिषेक रचाए। ये त्रैलोक्य चूड़ामणि स्वामी, जयति जयति प्रभु अंतरयामी। इंद्र इंद्राणी सुर सुरी साजे, श्री जिनवर के मंगल गाए। ओम ह्रीं सुमेरु पद पांडुक वन पांडुक शिलोपरि अस्मिन् जिनेन्द्र प्रतिकृति जन्मा। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक को पुनः माता सौंपने के बाद सौधर्म इंद्र द्वारा तांडव नृत्य किया गया, जिसके बाद स्वागत सम्मान, प्रभु की मंगल आरती एवं तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर सभी इंद्र इंद्राणी एवं अन्य पुण्यवान भक्तों ने स्वयं के सौभाग्य को जागृत किया। झूल रहे कार्यक्रम में अब 31 जनवरी के दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की गई, जिसके बाद प्रभु भजन में भक्त मग्न दिखाई दिए। ओम ह्रूं परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक अर्घ्यम्द्रोपामिति स्वाहा। अब भक्तों को परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दीक्षा का अर्थ है किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए आत्मसमर्पित होना, अथवा यूं कहिए विशिष्ट जीवन दर्शन से प्रेरित होकर
किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का शिष्यत्व स्वीकार करना। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं किंतु सिद्धों की साक्षी पूर्वक उनके चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और इसलिए कहते हैं भगवती दीक्षा श्रावक जीवन की उत्कृष्टताओं के तट पर खड़े होकर श्रमण जीवन के चरम शिखर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण आरंभ है। जीवन की मर्यादा, पात्रता, कर्तव्य और दायित्व की संयत व्याख्याओं से भरे पड़े महानुभाव, इसलिए गहन सिंधु मंथन है। दीक्षा इस लग्न में प्रशस्त मुहूर्त में ली जाती है, वह कारगर सिद्ध होती है। इधर आदिकुमार की बाल क्रीड़ाओं को बड़े ही सुंदर रूप से दर्शाया गया, जिसके बाद भक्तों ने विश्व कल्याण हेतु हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। मेरी माँ, हम यही खेलेंगे और माँ के साथ सारा का सारा बाल परिवार है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मरो माँ। छुप छुप करती रेल चली है जीवन की, छुप छुप करती रेल चली है जीवन की। रोना धोना जागना सोना जोना जोन जीवन के सुख दुख, छुप छुप करती रेल चली है जीवन की, छुप छुप करती रेल चली है जीवन की। ओम मंगलाय, ओम श्वेषणाय, ओम पृथ्वीशे, ओम लक्ष्मणाय, ओम जयमयाय, ओम सुनंदाय, ओम विष्णुशे, ओम जयाय, ओम जयश्यामाय, ओम अरहत परमेष्ठिपुर तरफ समर्पयामि, ओम शक्ति पूर्णिमा तरफ समर्पयामि, ओम सूर्य पूर्णिमा तरफ समर्पयामि, ओम पाटकी पूर्णिमा तरफ समर्पयामि, सर्व साधु पूर्णिमा तरफ समर्पयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रां नमो जनाणं नमः, ओम ह्रीं ह्रां नमो ओहि जनाणं नमः, ओम ह्रीं नमो परमोहि जनाणं नमः, ओम ह्रीं नमो स्वयं शुद्धाणं नमः, ओम ह्रीं स्वयं बुद्धाणं नमः, ओम ह्रीं पत्ते बुद्धाणं नमः। अब तब कल्याणक प्रसंगानुसार आदिकुमार का विवाह होने के बाद उनका राज तिलक किया जाता है और फिर वह प्रजाजनों को 80 मसी कृषि आदि षट कर्मों का ज्ञान एवं पुत्रियों, ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विन्यास की विद्याएं प्रदान करते हैं। और फिर एक दिन दरबार में नीलंजना के नृत्य के दौरान प्राण त्यागने की घटना से आदिनाथ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य की भावनाओं का वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराजा आदिकुमार अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर वन गमन करते हैं और फिर भोग से योग की ओर गमन करने वाले आदिनाथ को पूज्य गुरुवर ने दीक्षा संस्कार रोपित किए। ऋषभदेव वे जब जाने का निश्चय कर लिया, उन्होंने भी इस राज्य का विभाजन कर दिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत बाहुबली सहित सभी 100 पुत्रों को, यहाँ तक कि नमी विनमी को भी राज्य विजयार्थ पर्वत का राज्य सौंपा। सब तरफ से विरक्त होने के बाद कुबेर निर्मित पालकी में वे विराजमान होते हैं। हे ज्येष्ठ पुत्र भरत, अपने सभी छोटे भ्राताओं के प्रति भी तुम प्रेम वात्सल्य बनाए रखोगे
उन्हें कभी भी एक पिता की अनुपस्थिति आभास नहीं होनी चाहिए। और ज्येष्ठ पुत्र भरत उन्हें अयोध्या का यह राज वे सौंप रहे हैं। कोटि वादित्र बजाएंगे। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को। कार्यक्रम के अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ नाचते गाते प्रभु की आरती की। इसी श्रृंखला में 1 फरवरी यानी केवल ज्ञान कल्याणक के दिन का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रावकों ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ किया। श्री पीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते आदिनाथ जनेन्द्राय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य। अगले क्रम में जिनेंद्र प्रभु को श्रद्धा पूर्वक आहार दान देने के बाद अधिवासना, नयनो मिलन, प्राण प्रतिष्ठा, सूर्य मंत्र आदि मांगलिक क्रियाएं की गयीं। अब संवत्सरण की रचना की गई, जहां त्रियंची जीवों एवं चारों निकाय के देवी देवताओं का आगमन हुआ। इसके बाद संवत्सरण पर गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर ने अपनी दिव्य देशना से सभी को अभिभूत किया। तत्पश्चात भक्तों ने संगीतमय वातावरण में थिरकते हुए प्रभु एवं गुरुवर की आरती की। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, केवली भगवान के शरीर की छाया क्यों नहीं पड़ती? कृपया मेरी शंका का समाधान करें गुरुदेव। हे भव्यात्मन, केवली भगवान की शरीर की छाया न पड़ने का एक ही कारण है, केवल ज्ञान के अतिशय में कभी केवली की छाया नहीं पड़ती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हे दयामूर्ति, मेरी जिज्ञासा है, चक्रवर्ती, कामदेव और बलभद्र इन तीनों महापुरुषों में कौन सा पुरुष तद्भव मोक्षगामी होता है? चक्रवर्ती, कामदेव और बलभद्र इन तीनों में से कोई भी जीव नियम से तद्भव मोक्षगामी नहीं होता, क्योंकि सलाका पुरुषों में केवल तीर्थंकर ही नियमता तद्भव मोक्षगामी होते हैं। अन्य पुरुषों को कोई नियम नहीं है। सौधर में नमोस्तु। नित्य निगोद और इतर निगोद किस गति के भेद हैं, और क्या ये दोनों प्रकार के जीव त्रस हैं या साबर हैं? नित्य निगोद और इतर निगोद ये दोनों त्रंच गति के भेद हैं।
तेरे हम भक्तों पे तेरे जल दीपक बने रे तेरी आरती करे चरणों में तेरे हम भक्तों पे तेरे जल दीपक बने रे तेरी आरती करे अरे आरती करे जी तेरी आरती। आरती के बाद अतिथि सत्कार किया गया। इसके बाद भजन सम्राट रूपेश जैन एवं अन्य संगीतकारों ने भजन की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य क्या खूब गुप्ति गुरुवरणी, क्या खूब गुप्ति गुरुवरणी, करवाया जीर्णोद्धार, करवाया जीर्णोद्धार। नैवेद्य मंदिर नया नया रूप नया श्रृंगार, मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार। 105 नमो यारो सब सवेसी पढ़मम हवै मंगलम। के यही भावना जगती थी यहाँ हर एक श्रावक के मन में, यही भावना जगती थी यहाँ हर एक श्रावक के मन में। हम महलों में रहने लगे और प्रभु यहाँ छोटे घर में, हम महलों में रहने लगे और प्रभु पुराने ही घर में। बन जाए भव्य और सुंदर, बन जाए भव्य और सुंदर, बन जाए भव्य और सुंदर बाबा का नया दरबार, बाबा का नया दरबार। नैवेद्य मंदिर नया नया रूप नया श्रृंगार, नैवेद्य मंदिर नया नया रूप नया श्रृंगार। नींव रखाई कुछ वर्षों पहले मुनि प्रणम्य सागर ने, नींव रखाई कुछ वर्षों पहले मुनि प्रणम्य सागर ने, नींव रखाई कुछ वर्षों पहले मुनि प्रणम्य सागर ने, नींव रखाई कुछ वर्षों पहले मुनि प्रणम्य सागर ने। भव्य जिनालय के निर्माण की शुभ प्रेरणा दी गुरुवर ने, भव्य जिनालय के निर्माण की शुभ प्रेरणा दी गुरुवर ने। नींव रखाई कुछ वर्षों पहले मुनि प्रणम्य सागर ने, भव्य जिनालय के निर्माण की शुभ प्रेरणा दी गुरुवर ने। सब भक्त हुए संकल्पित, सब भक्त हुए संकल्पित, सब भक्त हुए संकल्पित, सब भक्त हुए संकल्पित। ये लक्ष्य हृदय में धार, ये
लक्ष्य हृदय में धार। ये नैवेदी मंदिर नया नया रूप नया श्रृंगार, नैवेदी मंदिर नया नया रूप नया श्रृंगार। कार्यक्रम के अंतिम दिवस यानी 2 फरवरी के दिन की शुरुआत नित्यमय अभिषेक पूजन एवं प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की गई। कार्यक्रम में अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन हैं। तभी अचानक उनका शरीर एक अद्भुत ध्वनि के साथ अनंत लोक को गमन कर जाता है। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद उनके नख एवं केशों का स्वर्ग से आए अग्निकुमार देवों ने विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया। मोक्ष कल्याणक प्रसंग के पावन अवसर पर भक्तों ने जहां प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाए, तो वहीं विधि पूर्वक मोक्ष कल्याणक प्रसंग का पूजन कर स्वयं को धन्य भी किया। मीठे रसाल बादाम पवित्र लाए, जासे महान फल मोक्ष सुआप पाए। ओम रेवनंतानंति सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। समस्त सिद्ध क्षेत्रेभ्यो निर्वाण प्राप्तेभ्यो मोदकम निरूपयन्ति। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में सम्मानित किया गया, जिसके पश्चात बैंड बाजों के साथ नवीन प्रतिमाओं को लेकर सीपी ब्लॉक ग्राउंड से मंदिर जी तक भव्य रथ यात्रा निकाली गई। नमो 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 नमो। संत हो गए, संतों ने जाना तो रथ यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जिन बिंबों को नवीन वेदी पर विराजमान करने के साथ ही मंदिर जी के शिखर पर कलश व ध्वज स्थापित कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रासुक जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। प्रासुक जल से दर्शकों भी आपने परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अति मनोहारी दृश्यों को देखा। बताते चले कि ये महोत्सव दिल्ली के पीतमपुरा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक में 28 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।